गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज लास्ट डे ऑफ राइड है इस राइड का। मैं हूँ इस टाइम अयोध्या धाम, अयोध्या नगरी में आशवी गेस्ट हाउस। मुझे ये 1200 मिल गया था ये कैश में। अब यहाँ से सीधा घर दिल्ली की तरफ डिस्टेंस शो कर रहा है अबाउट 675 किलोमीटर्स वाया बरेली, सीतापुर बरेली, मुरादाबाद। देखते हैं उसमें कितना ऐड होता है। तो ठीक है दोस्तों, डेट है 29 अप्रैल 2026। निकलते हैं दिल्ली के लिए थोड़ी देर में। हम लोग चल पड़े हैं इस प्यारी अयोध्या नगरी से अपने घर की तरफ। लास्ट डे ऑफ नॉर्थ ईस्ट राइड। मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है। जिन लोगों ने अभी तक दर्शन नहीं किए हैं आके राम जन्मभूमि मंदिर के रामलला के भी दर्शन कीजिए। और जो सुंदर और भव्य मंदिर बनाया गया है वो भी देखने लायक है। टाइम हुआ है 5:31। ये शो कर रहा है डिस्टेंस घर के लिए 643 किलोमीटर्स। डिस्टेंस बाराबंकी से हम राइट हो जाएंगे लखनऊ को अवॉइड करते हुए। फ्यूल भरवाई लेते हैं यहाँ से, काम हो जाएगा। नॉर्मली प्रीमियम पेट्रोल नहीं होता है, नॉर्मल होता है। उसके पास भारत पेट्रोलियम का पंप था, स्पीड था। अब इसमें मैं डलवाता हूँ XP 95। वो कहते हैं कि नॉर्मल पेट्रोल किसी का भी डलवा लीजिए, पर प्रीमियम पेट्रोल अगर आप डलवा रहे हैं तो उसको मत मिक्स कीजिए। तो मैंने कहा चलो थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कोई इंडियन ऑयल का मिल जाए। तो अगर वहाँ से नॉर्मल हो जाए या XP हो जाए 95 तो कोई इशू नहीं है। सुबह सुबह दुकानें खुल गई हैं यहाँ। स्वीट्स की तो जो दुकानें हैं बेसिकली उसमें वही लड्डू मिलते हैं, पेड़े मिलते हैं हनुमान गढ़ी में चढ़ाने के लिए। ये देखिए सामने ये टेंपल की लाइन लगी आज तो। सुबह सुबह भक्तों की जमावड़ा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम मेरे राम। चलिए, बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना ईश्वर का और मुझे ले आए इस पवित्र स्थली पे। चलिए दोस्तों, ये है इसमें कंस्ट्रक्शन जारी है, अभी सेवा चल रही है। और भी तो देख रहा था मैं, और भी जो भवन बना है राम जन्मभूमि का, उसके साथ और भी सेवा जारी है अभी। खान पान का पूरा इंतजाम सुबह खुल गया होगा 5 बजे। प्रसाद के भंडार, इतनी दुकानें, काउंटलेस।
और वो प्रसाद चढ़ाया जाता है। आप जितना भी लेना ले लीजिए, उनसे 200 ग्राम, 300 ग्राम, आधा किलो, किलो। और जब अंदर जाएंगे हनुमानगढ़ी में, तो उसमें से वो थोड़ा रख कर बाकी वापस कर देते हैं। तो वो प्रसाद है, तो मेरे पास भी है। पर एक प्रसाद राम जन्मभूमि से निःशुल्क मिलता है। जब आप एग्जिट करते हैं मंदिर में दर्शन करने के बाद रामलला के, एक छोटी सी पुड़िया है। अब उसके अंदर क्या है मैंने नहीं खोला, मैंने तो घर जाके ही खोलेंगे। सबके मुंह में दो दाने जाने चाहिए प्रसाद के। तो ये रोड बहुत खुली है, अंदर भी अच्छा बना हुआ है। जैसे कि ये जो रोड है, अगर आप आ रहे हैं बाहर से, लखनऊ की साइड से अगर एंटर कर रहे हैं, मैं तो मुजफ्फरपुर साइड से आया था, तो ये डबल रोड है, बहुत शानदार। ये देखिए अप्रोच रोड जो बनाई हुई है, बहुत ही सुंदर है। जय श्री राम। जो बीच में ये लाइट्स लगी हुई हैं, उस पर सब पे जय श्री राम लिखा हुआ है। काफी चीजें यहाँ दर्शन करने के लिए हैं। यहाँ पे अगर कुछ आदमी समय निकाल के लाए, 2-3 दिन का या 2 दिन का भी आई थिंक, और एक कोई पैकेट रिक्शा कर लीजिए आप, तो आप बाकी चीजें जो यहाँ पे हैं, जैसे लिखा हुआ था ये, वो भी आप दर्शन कर सकते हैं। मंकीज का बानर सेना है, राम जी हैं तो बानर सेना तो होगी ही। तो लोगों के चप्पल ही उठा के ले गए। एक नया सैंडल किसी लेडी का कनक भवन में, कनक महल में, वो उठा के चबा दिया उसने पूरा। श्रद्धालुगण सोचते हैं कि चप्पल क्या उठाएगा बानर, और उठा लिया भैया ने, इसी को चबा दिया जाए। राइट, ये उस रोड पे आ गया, 927, NH 27। करीब 3-4 मिनट लगे, अगर मैं पेट्रोल पंप पे ना रुका होता तो जल्दी आ गया होता। चलिए, जय श्री राम। बढ़ चलो आस्ते आस्ते घर की तरफ। दिस इज होम रन। पूरी राइड ही ईश्वर की कृपा से हुई है। जाते हुए पटना साहिब दर्शन किए थे मैंने, गुरु गोविंद साहब की, हमारे दशम गुरु की जन्मस्थली। फिर वांग में टाइगर हिल पे एक गुरुद्वारा है, अगर ब्लॉग्स आपने देखे होंगे तो, गुरु नानक देव जी ने चिंतन किया था 1514 में, जब वो वहाँ पहुंचे थे टाइगर हिल पे। और फिर वापसी पे राम जन्मभूमि। जब मैं इनफैक्ट यहाँ से निकला था दूसरे दिन लखनऊ से, तो ऊपर रुका था मैं फ्लाई ओवर पे, जहाँ पे वो मेन एंट्रेंस गेट है। तो मैंने उसकी एक फोटो खींच के भेजी थी वाइफ को, तो कहते आप दर्शन करने जा रहे हो? मैंने कहा ये अभी तो नहीं, ईश्वर की कृपा हुई तो आते हुए दर्शन करेंगे, कृपा हो गई। चलिए दोस्तों, आज की जर्नी बहुत लंबी है, और जैसे आसार हैं
वहाँ भी वेरी वेरी हॉट एंड sultry. एनीवे, गर्मी से बचना है अगर आपको तो एयर कंडीशन गाड़ी में आई है। बाइक पे निकले हैं तो फिर ठंड और गर्मी से क्या घबराना। बारिश में रिस्की हो जाता है। क्यों हो जाता है कि रोड पे जो पॉन्ड्स बन जाते हैं उससे ये मालूम नहीं पड़ता कि यहाँ पे पॉट होल है या वैसे ही हल्का सा दबाव है जिसकी वजह से वो पानी इकट्ठा हो गया है। फिर वही नहीं, जब बड़ी गाड़ी कोई निकलती है आपके पास से तो स्प्लैश करती है। तो स्प्लैश में जो पानी अगर परली तरफ भी उड़ के है पानी वो तो उड़ के इस तरफ आएगा। तो लोग बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं कि जो लोग चल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ लोकल भी चलते हैं, ऐसा नहीं कि राइडर ही चलते हैं रोड के ऊपर, ऐसा नहीं है। सारे बाइकर चलते हैं। कोई अयोध्या से बाराबंकी जा रहा है, कोई बाराबंकी से लखनऊ जा रहा है, कोई लखनऊ से सीतापुर जा रहा है। चलो 30, 40, 50 किलोमीटर तो चलते ही रहते हैं, उनका ध्यान रखते नहीं है। तो स्प्लैश पड़ता है तो वो डेंजरस हो जाता है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी कुछ नहीं, ज्यादा पड़ने पे ही हो जाता है। चलिए, साइकिलिस्ट निकले, ये है एक्सरसाइज। हम लोग बाराबंकी क्रॉस करने के बाद और लखनऊ ऑलमोस्ट सेंटर करने से पहले चिन्हट से करीबन 6-7 किलोमीटर पहले एक लेफ्ट कर्व लेके हम इस लखनऊ आउटर रिंग रोड पे आ गए हैं। दिस इज बेसिकली लखनऊ बाईपास है, अंदर से होकर नहीं जाना पड़ेगा। सो दिस इज लखनऊ आउटर रिंग रोड। मुझे अपने मैप्स को भी दोबारा से सेट करना पड़ेगा, पता नहीं एक स्क्रीनशॉट उसके ऊपर आ गया है मैप्स का, हट ही नहीं रहा है। रोक के जरा मोबाइल को रीस्टार्ट करता हूँ, जरा स्विच ऑफ करके। हम अब लखनऊ सीतापुर रोड को ज्वाइन कर गए हैं। ये जो ऊपर से रोड जा रही है दिस इज आउटर रिंग रोड, लखनऊ आउटर रिंग। हम इसी से आए थे, दाईं तरफ से नीचे हो गए, छोटी सी रोड थी 10 फुटिया, उसी से होते हुए इस रूट पे निकाला है। दे शुड डू समथिंग अबाउट इट। अब इतनी चौड़ी रोड लेके आ रहे हैं तो लूप देके इसको, अच्छा लूप देके इसको इस रोड पे उतारना चाहिए था। इस रोड पे ज्वाइन किया है, दैट वाज एन एंटी क्लाइमैक्स। अगर कोई बड़ा ट्रक आ रहा हो इस रूट से और उसको इस पे आना हो, मुश्किल है भैया, क्योंकि रोड बहुत छोटी है। ट्रक तो निकल ही आएंगे, रोड बहुत छोटी। टाइम हुआ है 8:55। हम अयोध्या से ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर ट्रेवल कर चुके हैं। टाइम हुआ है 10 past 10, 10:10 और हम लोग सीतापुर को क्रॉस कर गए हैं। ये नेशनल हाईवे 30 है। जो नेशनल हाईवे 27 था वो लखनऊ से खत्म हो जाता है। तो जब हमने वो लखनऊ का आउटर रिंग रोड पकड़ा था तभी NH27 छोड़ दिया था। वहाँ से शाहजहाँपुर करीबन 90 किलोमीटर और बरेली करीबन 70 किलोमीटर।
दोस्तों बरेली क्रॉस करने के बाद इस वेलकम रेस्टोरेंट पे मैं रुका हूँ एक चाय ब्रेक लिए, टी ब्रेक। मैंने कैमरा लिमिट मोड से उतार लिया था बिकॉज शाहजहाँपुर के पास शावर शुरू हो गए थे, इसलिए मैंने रेन लाइनर पहना हुआ पूरा। बड़ी तेज़ शावर्स आए और मौसम ऐसा ही है, बीच में कभी शॉवर शुरू होते कभी रुक जाते हैं, ऑफ एंड ऑन प्रोसेस है ये। अभी आप देख सकते हैं पूरे क्लाउड्स बने हुए हैं। तो एक्शन कैमरा मैं पॉकेट में रखा हुआ है। चाय पीते और आगे चलते हैं। मुरादाबाद से करीबन 15 किलोमीटर पहले एक वाटर ब्रेक लिया। मैंने रेनर पहना हुआ था, वो भी उतार दिया क्योंकि सामने मुझे लगता कि वेदर साफ है। तो रेनर उतार दिया, पसीने बहुत आ रहे थे। पानी वानी पी लिया, आगे बढ़ते हैं, चलिए। हम नौलखा डिस्ट्रिक्ट में ब्रिज घाट पहुंच गए। आज जो है गढ़ मुक्तेश्वर से थोड़ा सा पहले पड़ता है। सभी लोग जानते हैं कि ये रिवर गंगा है, देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ से हापुड़ शुरू हो गया। पुल क्रॉस के पहले तरफ अमरोहा, इस तरफ हापुड़। दोस्तों ब्रिज घाट पे एक और चाय बिस्किट हो गए सर इस छोटे से टपरी से, प्रजापति टी स्टॉल। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी देर में सूर्य डूब जाएगा। अभी घर 120 किलोमीटर दूर है। टाइम शो कर रहा है 9 o'clock। चलो लेट्स मूव। दोस्तों ये नॉर्थ ईस्ट की जो राइड थी, एक लंबी राइड, 8 तारीख को शुरू हुई थी, 8 अप्रैल को। 29 अप्रैल को 2-2.5 घंटे में खत्म हो जाएगी। और इस लंबी राइड का सूर्यास्त बस होने ही वाला है। अप्रॉक्सीमेटली 6,400 किलोमीटर्स। ये जो बचा हुआ डिस्टेंस घर का है वो भी मैंने फैक्टर इन कर लिया है। तकरीबन तकरीबन 6,370 प्लस किलोमीटर रहेगा। तो मोटा मोटा बोले तो 6,400 किलोमीटर्स। ये देखिए दोस्तों, इस राइड का सनसेट। राइड शुरू होने की तो एंग्जाइटी थोड़ी होती है, थोड़ी एक्साइटमेंट, थोड़ी एंग्जाइटी, क्योंकि मैं सोलो ही राइड करता हूँ। वाइफ ने मुझे ज्वाइन किया था गुवाहाटी में, riding to Shillong and Cherrapunji and back. Then she flew back to Delhi. उनके professional commitment is the food and other things. So I continued my ride beyond Guwahati to Dibrugarh.
वेदर फॉर्चुनेटली आज भी ठीक रहा. इट वाज वेरी वार्म अ कपल ऑफ डेज बैक. बस वो एक शाहजहांपुर के पास उससे पहले टुवर्ड्स सीतापुर की तरफ एक शावर्स आए थे. उसके बाद भी दो तीन जगह पे हल्के हल्के इंटरमिटेंट शावर्स मिले तो मैंने रेन पहन लिया था. फिर शाहजहांपुर में कुछ फ्लाईओवर का काम चल रहा है क्योंकि डस्ट स्टॉर्म भी आया हुआ था. उसके चलते तेज हवाओं की वजह से बहुत ज़्यादा गर्द उड़ रहा था. मिट्टी डस्ट बहुत ज़्यादा थी. गर्दा उड़ा. पर एक बारी हम उस जगह से निकल गए तो देखा कि आसमान भी साफ हो गया. तो मुरादाबाद के पास आके फिर मैंने अपना रेन लाइनर उतार दिया क्योंकि बड़ी गर्मी लग रही थी मुझे उसके अंदर. मैंने देखा दूर दूर तक आसमान अब नीला हो चला है. थोड़ी देर में दोस्तों अंधेरा हो जाएगा. इस बात से मिलते हैं जब हम अपने घर के नज़दीक पहुंचते हैं और इस आखिरी ब्लॉक को वहीं ख़त्म करेंगे जहाँ से शुरू किया था, जहाँ से राइड शुरू हुई थी. सनसेट हो चला. बिल्कुल ऑरेंजिश हो गया है सन. थोड़ी देर में इस दुनिया के इस पार्ट में डूब जाएगा. पर थोड़ी सी रोशनी रहती है. आधा घंटा और. इससे पहले कि डार्कनेस एनवेलप करे इस रोड को. बट ये रोड आई थिंक काफ़ी पहले से इसके ऊपर लाइट्स रहती हैं. तो इसमें वो इशू नहीं है कि लाइट्स नहीं होती हैं. हाँ कोई फॉल्ट हो तो बात अलग है. अभी थोड़ी देर में ये लाइट्स चल जाएंगी. आप देख सकते हैं पोल्स लगे हुए हैं. तो दिस हाईवे इज वेरी वेल लिट, वेरी वेल लेड. इसमें कोई इशू नहीं है अगर आप थोड़ा लेट भी होते हैं. in case you are heading to your home in Delhi. अपनी राइड आप लेट इन द इवनिंग जारी कर सकते हैं उसे कंप्लीट करने के लिए instead of taking a halt somewhere. एक बार और मेरे अपने रिकॉर्ड के लिए, मेरी अपनी मेमोरी के लिए, अपनी डिजिटल मेमोरी के लिए सनसेट ऑफ दिस राइड. छुप गया ऑलमोस्ट. दोस्तों लंबी राइड ऑलमोस्ट पूरी होने को है. बस 1 मिनट में घर पहुंचेंगे.